हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। हम यहाँ पर सीडीपी को कवर कर रहे हैं। तो सीडीपी में आज हम सेकंड टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने ये समझा कि जो बच्चा होता है, बच्चे का एक्चुअली जो विकास अगर हम समझे कि भाई बच्चा बड़ा हो रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, बोलना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, तो इसी के साथ में जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वो उस पर कितना प्रभाव डालता है। और अभी तक जो गर्भावस्था में वो रहा है, जहाँ से उसने हेरिडिटिकली कुछ वो विशेषताएं गुणों के साथ में मतलब वो पैदा हुआ है। तो इन चीज़ों को हमने अभी तक समझा। अब हम समझेंगे कि एक बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है, बड़ा होता है और एक समाज में, एक दुनिया में वो मतलब अपना जीवन यापन कर रहा है, स्कूल जाता है, पड़ोस में खेलता है, तो बहुत सी चीज़ें देखता है, सीखता है। ठीक है। तो ये मतलब किस प्रकार से घटित होता है और मनोविज्ञान में इसका क्या महत्व है। आप एज ए टीचर आप क्लास में पढ़ाने जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं देखोगे कि जो बच्चा है वो मतलब लंबा कितना है, मोटा कितना है, छोटा कितना है, ये तो नहीं देखोगे। आप ये भी देखोगे कि वो बोलता कैसे है, वो सामाजिक चीज़ों को समझता है, वो सोशल कितना है ना, उसके उसमें नैतिक विकास कितना है, वो मोरल कितना है, चीज़ों को कितना वो समझता है, ये भी आप देखोगे। उसके इमोशंस, उसमें इमोशंस है कि नहीं, वो संवेगात्मक रूप से परिपक्व है कि नहीं, ये भी आप समझोगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीडीपी में हर साल इससे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आज आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से मैं चीज़ों को बारीकी से एक एक चीज़ करके पढ़ाऊँगी तो आप अच्छे से समझोगे, क्योंकि बाद में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक से आप परिचित हो, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, फर्स्ट टाइम आया है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हैं। ठीक। और ये काफ़ी मतलब इतना भी टफ टॉपिक मैं नहीं कहूँगी कि टफ है, इजी है, बहुत इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए इसको कई स्टेप में समझना ज़रूरी है। तो आज तो हम सिर्फ ये समझेंगे कि वृद्धि और विकास होता क्या है। वृद्धि कहो या फिर विकास, वृद्धि या फिर अभिवृद्धि, आपको ये भी नाम देखने को मिलेगा। वृद्धि या फिर अभिवृद्धि दोनों एक ही बात है, जिसे हम ग्रोथ बोलते हैं, है ना। और विकास, तो ग्रोथ होता क्या है। ठीक, ग्रोथ होता क्या है। देखो, ये बच्चा है, ये बच्चा है, छोटा सा है, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसको बोल सकते हैं कि ये शैशवावस्था में, कौन सी अवस्था, शैशवावस्था में हम इसको बोल सकते हैं। ठीक, ये बच्चा शैशवावस्था में, फॉर एग्जांपल ये बच्चा जो है, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसे हम बोल सकते हैं कि प्री चाइल्डहुड, ये बच्चा हम लगा लेते हैं कि प्री चाइल्डहुड में है, बाल्यावस्था में है। ठीक है। और ये पोस्ट चाइल्डहुड, जिसे उत्तर बाल्यावस्था, बाल्य अवस्था के भी 2 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। हम यहाँ पर सिर्फ कितने को समझेंगे, 2 को समझेंगे। ठीक है। अभी हम अवस्थाओं की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ठीक। तो ये बच्चा यहाँ पर आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं इसको उत्तर बाल्यावस्था में। आपने उत्तर बाल्यावस्था में लगा लिया, फिर इससे थोड़ा सा ये बड़ा आपको दिखाई दे रहा अगला बच्चा, है ना, बड़ा है ना, तो आप समझ लो कि ये किशोर है। ये बच्चा क्या है, इसको हम किशोर समझ लेते हैं। और ये बच्चा उससे भी बड़ा दिखाई दे रहा है हाइट में, ठीक है, और वेट में भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, आकार में भी थोड़ा इससे चौड़ा सा लग रहा है। ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं हम कि ये प्रौढ़ में है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड। ठीक, प्रौढ़ावस्था। तो आप ये देख रहे हो कि जहाँ ये छोटा सा बच्चा, जहाँ ये अभी छोटा सा बच्चा है, तो इसको बढ़ते 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 ये कितना लंबा हो गया है, यानी कि इसकी हाइट बढ़ गई, यानी इसकी हाइट बढ़ गई है। कितने से, अभी तो सिर्फ ये छोटा सा है, यहाँ तो छोटा सा था, यहाँ ये कितना बढ़ गया है, इसकी टांगे बढ़ गई, इसके पैर बढ़ गई। ये छोटे से पैर है और ये कितने लंबे पैर हैं, इसके छोटे छोटे हाथ है, उसके कितने लंबे हैं, ये देखो कितने लंबे हाथ है। यहाँ इंचेस में हम इसको मेजर माप कर सकते हैं, माप सकते हैं ना इंचेस में, लेकिन यहाँ फीट में मापेंगे या फुट में मापेंगे। ठीक है। यहाँ मापने के लिए जो है फुट जो है हो जाता है। ठीक, यहाँ पर बच्चा छोटा सा, इसका हाथ पैर भी छोटे से है, इसका शरीर भी उतना चौड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ बच्चे का शरीर भी, सीना भी चौड़ा हो चुका है, हाथ पैर भी लंबे हो चुके हैं, है ना। तो ये क्या है, छोटा सा बच्चा जब बढ़ते 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 इतना लंबा हो जाता है, इतना चौड़ा हो जाता है, तो वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, वो बढ़ रहा है।
बढ़ना यानी कि वृद्धि करना, ठीक है। अभिवृद्धि को हम मनोविज्ञान की भाषा में उसको हम क्या कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे, ठीक। तो आपने ये देखा कि ये बच्चा इस तरीके से जो बढ़ रहा है, अभिवृद्धि कर रहा है, तो ये तो सिर्फ एक पक्ष हो गया, ये तो उसके जीवन का एक पक्ष हो गया कि उसका शरीर बढ़ गया, उसका आकार बढ़ गया, उसका वेट बढ़ गया। लेकिन आप आपके क्लास में जो बच्चा आएगा, सिर्फ ये थोड़ी ना देखोगे कि कौन कितना छोटा है, कौन कितना लंबा है, कौन कितना मोटा है, कौन कितना पतला है। सिर्फ ये नहीं देखोगे, आप ये भी देखोगे कि वो बोलना जानता है कि नहीं, उसका भाषा विकास हुआ है कि नहीं, वो सामाजिक कितना है, वो सामाजिक चीज़ों को समझता है या नहीं, उसके अंदर मोरल्स नैतिकता है कि नहीं, वो कितना संवेगात्मक इमोशंस है या नहीं है ना। तो आप ये सब पक्ष भी देखोगे। ये तो सिर्फ एक पक्ष है, ये क्या है, सिर्फ एक पक्ष है, एक पक्ष है किसका, बच्चे के विकास का, बच्चे के विकास का, उसके जीवन का एक पक्ष है। लेकिन अन्य भी पक्ष है जो मैंने अभी यहाँ पर बताए आपको, वो सामाजिक कितना, वो नैतिक कितना, वो बौद्धिक कितना, है ना, ये भी पक्ष है। अब जब हम इन पक्षों की बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बच्चे का विकास बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हम उसको बच्चे का विकास बोलते हैं, जिसे हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। और ये तो सिर्फ अभी हमने वृद्धि समझी है, ग्रोथ समझी, ठीक है। तो विकास की बात करें जिसे हम इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं। आप ये बताओ कि आप स्कूल में बच्चे को भेजते क्यों हो, क्यों भेजते हो? वृद्धि तो उसकी घर पर भी हो रही है। अगर आप उसे स्कूल नहीं भेजोगे तो क्या वो बढ़ेगा नहीं, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसका वेट नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन आप सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि एक पक्ष का विकास हुआ, ये भी चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़ा लिखा बने, बुद्धिमान बने। आप ये भी चाहते हैं मेरा बच्चा बोलना सीखे, इसीलिए आप उसे जो है पड़ोस में भेजते हो, स्कूल में भेजते हो। आप ये भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा सोशल बने, इसलिए आप उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो, कोऑपरेट करना सिखाते हो, चीज़ें शेयर करना सिखाते हो, है ना। आप ये भी चाहते हो मेरे बच्चे में अच्छी आदतों का डेवलपमेंट हो, इसलिए आप उसे अच्छी नैतिकता का पाठ सिखाते हो। आप टीचर से बोलते हो कि आप इन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाओ, अच्छी नैतिकता की कहानी उनको सुनाओ, है ना। इसीलिए तो आप चाहते हैं मेरा बच्चा डेवलप करे, विकास हो उसका, इसलिए आप चाहते हैं कि अन्य पक्ष भी उतने ही मजबूत हो। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का जो विकास है वो एक पक्षीय नहीं है, एक पक्षीय वृद्धि होती है, और विकास बहुपक्षीय होता है। क्या होता है, बहुपक्षीय, बहुआयामी, ठीक है। तो विकास यहाँ पर जो हो जाएगा एक पक्षीय नहीं, बहुपक्षीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपक्षीय, बहुपक्षीय आप इसे कहोगे, या फिर आप इसे बहुआयामी कहोगे। क्या कहोगे, बहुआयामी। आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि मैंने अभी जो समझाया क्यों मैंने इसको बहुआयामी कहा है, क्यों मैंने इसको जो है बहुपक्षीय, ठीक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं इंडिविजुअली, है ना। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक। चलिए, वृद्धि अभी तक आप समझ गए, पिक्चर के साथ में मैंने आपको समझाया है। तो देखो फिर से बारीकी से समझ लेते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा कि बच्चे के आकार, शरीर और संरचना में कोशिकीय परिवर्तन होना विकास है या फिर वृद्धि है। तो आप क्या कहोगे, वृद्धि है, क्योंकि दूसरा यहाँ पर एक विशेषता कि ये बाह्य है, एक्सटर्नल है, जो आपको दिखाई दे सकता है, आसानी से दिख रहा है। ये बच्चा जो आपके सामने ग्रो कर रहा है ये आसानी से दिख रहा है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। कोई छिपी हुई इंटरनल नहीं है, ये इंटरनल ये नहीं है, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है, बाह्य है, ये दिख रहा है। तो इस वजह से ये भी इसकी विशेषता है कि वृद्धि बाह्य होती है, एक्सटर्नल होती है, ठीक है। तो वृद्धि बच्चों के शरीर की संरचना या आकार को बढ़ना कहते हैं। बच्चों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये एक पक्ष की हम बात करते हैं जब वृद्धि की बात करते हैं। सिर्फ परिवर्तन कौन से, शारीरिक, शरीर से संबंधित, फिजिकली, ठीक है। अगर आपका फिजिक्स बढ़ रहा है, आपकी बॉडी बढ़ रही है, तो वो वृद्धि है, वो जो ग्रोथ हो रही है वो वृद्धि है। तो शारीरिक परिवर्तन जैसे कि लंबाई का बढ़ना, ओके, यहाँ बढ़ गई ना बच्चे की लंबाई, कद, वही मतलब कद का बढ़ना एवं वजन का बढ़ना, ठीक है। इस बच्चे को हम वेट मेजर करेंगे और इस बच्चे का मेजर करेंगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो
साथ ही साथ जो है वजन का बढ़ना, आकार का बढ़ना। इस बच्चे का सीना जरा मेजर करना कितना हो सकता है और इस बच्चे का मेजर करना कितना हो सकता है, तो आकार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाथों पैरों की चौड़ाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई ना, ठीक। तो आदि कोशिकीय परिवर्तनों को वृद्धि कहते हैं। वेरी सिंपल, क्लियर हो गया होगा अभी आप। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से जो है क्वेश्चन आते हैं। और ये क्या है? ये स्टेबल है, स्थिर है, ये स्थिर है, स्टेबल है। इसी वजह से एक समय के बाद में ये रुक जाता है, स्टॉपेबल है, ठीक है। एक समय के बाद में रुक जाएगा। कितने कितने में? 19, 18, 19 या फिर कहो 20, 21 लास्ट माना जाता है। तो वहाँ से बाद में ये जो है बच्चे में वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर भी जैसे आपने आप क्या करते हो घर में, कोई मतलब बीज लगाते हो तो आप देखते हो कि 2 दिन बाद उसमें कुछ अंकुर फूट रहा है, वो अंकुर फिर जो है धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता उसमें से लीव्स निकलती है, ठीक है ना। एक लीव्स निकली, 4 निकली, उसके बाद में फिर जो है इस तरीके से अंकुरन होता चला जाता है और जो है लीव्स यहाँ पर जो है ग्रो, ये जो पौधा है ये क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, ग्रो कर रहा है। बच्चा भी यही है, बच्चा पौधे के समान होता है ना। वेरी सिंपल। तो यह एक समय तक होती है। बच्चों में परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आ जाने के बाद में वृद्धि रुक जाएगी, नो डाउट, ठीक है। अब बात करेंगे नोट यहाँ पर कि वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह में ही आरंभ हो जाती है और यह 20 या 21 वर्ष की आयु तक आसपास में समाप्त हो जाती है। आफ्टर 2 वीक्स कॉन्सेप्शन जो पीरियड होता है, गर्भावस्था का जो पीरियड होता है ना, उसमें क्या होता है कि बच्चा सिर्फ 2 वीक तक तो कैसा होता है? हुक के समान उसकी संरचना होती है, ऐसे ऐसे ये संरचना उसको आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हुक के समान संरचना रहेगी, उसके बाद में वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक। तो जैसे जैसे वो बढ़ता है वहां पर भी गर्भावस्था में भी वो 3 स्टेज को कंप्लीट कर लेता है, यानी कि 3 स्टेज में वो बढ़ता है। कौन सी अवस्था में? गर्भावस्था में। तो गर्भाधान में जो वो बढ़ता है तो जो पहली स्टेज होती है उसकी, वो होती है डिंब अवस्था। कौन सी होती है? डिंबावस्था, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं? डिंबावस्था। दूसरे जो पीरियड होता है उसका, जिसे हम बोलते हैं भ्रूण अवस्था, है ना। कौन सी? भ्रूण अवस्था। दूसरे पीरियड में वो भ्रूण अवस्था में होता है और ये गर्भावस्था की ही जो है काल है, ठीक। तीसरे में वो जो है गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ गर्भस्थ शिशु, जिसे हम फीटस बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं, ठीक है। फीटस पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर समझना कि इतना पीरियड तो वो गर्भ में ही कंप्लीट कर रहा है, इतनी वृद्धि तो उसने जो है गर्भ में ही कर ली, इतना ग्रोथ तो उसका गर्भ में ही हो गया, ठीक है। गर्भ का जो पीरियड होता है, गर्भाकाल का जो पीरियड होता है, प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, वो अगर मंथ्स में पूछे तो 9 माह हो जाएगा, अगर वीक्स में पूछे तो 40 वीक्स हो जाएगा, यानी कि 40 सप्ताह हो जाएगा। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कलाएं पूछ लेता है कि कितनी चंद्रकलाओं में, तो जहाँ तक मुझे याद है 16 चंद्रकलाओं का पीरियड माना जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली नहीं पूछता है, अगर टॉपिक ही आपका ऐसा हो साइंस का या फिर उस तो पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पर सीटेट में या फिर अदर स्टेट में कितना पूछ सकता है? तो कितना सप्ताह में 40 और महीने में 9 माह का पीरियड आइडियल माना जाता है। ऊपर नीचे सबके साथ में ये तो होता ही है, उसमें कोई ये फिक्स नहीं है, बट ये आइडियल है ना। ये एवरेज इतना ही मतलब सबका रहता है। तो आपने वृद्धि को समझ लिया, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब हम आगे मूव करते हैं। अब देखो, अब हम समझेंगे विकास क्या है। विकास, अभी तक हमने बच्चे के सिर्फ एक पक्ष को समझा है, अब हम विकास को समझते हैं कि विकास होता क्या है, ठीक है। हालांकि मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो है समझना जरूरी है, क्योंकि एक बार नहीं तो कम से कम 2 से 3 बार चीज़ों को करना चाहिए, तभी समझ में आता है। तो यहाँ पर देखो, ये मस्तिष्क का चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसको हम कॉग्निटिव बोलते हैं। कॉग्निटिव को आप हिंदी में क्या बोलोगे? संज्ञानात्मक, संज्ञान बोलोगे। क्या बोलोगे? संज्ञान बोलोगे। संज्ञान का मतलब ही क्या होता है? दिमाग, ठीक है, मस्तिष्क होता है, ठीक। और सोशल और इमोशनल, सोशल और इमोशनल यानी कि बच्चा कितना जो है सामाजिक है, कितना सामाजिक है, और कितना जो है वो संवेगात्मक, के अंदर संवेग है। कितना बच्चा सामाजिक है, कितना बच्चे के अंदर संवेग है। और उसका भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज की हम बात करें तो बच्चे की भाषा कैसी है, भाषा विकास को भी देखना है।
ठीक है, उसके भाषा विकास को भी हमें देखना है और साथ ही साथ हमें ये देखना है कि उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? क्योंकि मैंने क्या बात की है, मैंने ये बात की है कि जो वृद्धि होती है वो एक पक्ष की बात करती है, लेकिन विकास में तो सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। आप देखो एक पिक्चर के साथ में, पहले हम इसको इसको पढ़ेंगे, फिर इन सब चीज़ों को आसानी से हम समझेंगे। ठीक है, तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रियावादी विचारधारा है, यानी कि जो विकास है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इन द सेंस आप एक बच्चा है आपके स्कूल में, आपकी क्लास में सिर्फ एक संस्कृति, एक समाज का बच्चा तो नहीं आएगा भाई। किसी की संस्कृति कुछ हो सकती है, दूसरे की संस्कृति कुछ हो सकती है। एक बच्चे का समाज दूसरा होगा तो दूसरे का दूसरा होगा, है ना? टीचर्स भी तो ऐसे ही आते हैं, कोई कहीं से आ रहा, कोई किसी जाति से, किसी धर्म संप्रदाय और क्षेत्र और जाति से आ रहा है, उनकी संस्कृति समाज अलग है। बच्चे भी ठीक उसी तरीके से आपके क्लास में देखने को मिलेंगे। इस वजह से यहाँ पर कहा गया है कि कोई बच्चा किसी भी संस्कृति, किसी भी समाज का क्यों ना हो, उसका जो विकास है वो होना उसी उसी सीक्वेंस में निश्चित है। ठीक है, तो ये जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये सब तरह की, अब ऐसा थोड़े ना है कि एक बच्चा शहर का है, दूसरा गांव का है, तो शहर के बच्चे का विकास अच्छा होगा और गांव के बच्चे का विकास नहीं होगा। तो होगा तो, लेकिन ये कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा उसके कंपैरेटिव नहीं होगा। हो सकता है कि शहर का बच्चा लैंग्वेज उसकी अच्छी हो, इंग्लिश भी मतलब अच्छे से जानता हो बोलना, और उसमें स्किल्स हो, अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज करके वो बोलना जानता हो, लेकिन गांव का बच्चा उतने अच्छे से नहीं बोल पाता है, या फिर उसको स्किल्स उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बोलता तो वो भी है ना। भाषा विकास तो उसका भी हुआ है ना। हाँ, कम या ज़्यादा, अच्छा या बुरा हम कह सकते हैं कि एक का कम हुआ है, दूसरे का ज़्यादा हुआ है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि शहर के बच्चों का ही विकास होगा, गांव के बच्चों का नहीं होगा। होगा, लेकिन दूसरे तरीके का होगा। ठीक है, तो विकास क्या होता है, यूनिवर्सल है, यानी कि सार्वभौमिक है, और जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत एक अविराम गति से निरंतर चलता रहता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। विकास ये पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक चलता है। वृद्धि जो है गर्भाधान से लेकर परिपक्वता तक चलती है, एक निश्चित समय तक चलती है। ठीक है, एक सेकंड, एक निश्चित समय तक चलती है, लेकिन जो विकास है वो जन्म से लेकर कहाँ तक, जीवन पर्यंत चलता है, पूरे जीवन चलता है। ठीक है, वो स्टॉपेबल नहीं है, वो अविराम है। कैसा अविराम है, उसकी गति जो है चलती रहती है, निरंतर निरंतर। ठीक है, सीक्वेंस में चलता रहेगा, ये भी आपको ध्यान देना, सीक्वेंस में चलेगा। विकास में केवल वृद्धि ही नहीं, बल्कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं सामाजिक विकास को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, विकास में माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक का जो है इसका पीरियड होता है, अर्थात विकास जो है वोम टू टॉम चलता है, यानी कि भ्रूण से कब्र तक निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, चल रहा है, लगातार चल रहा है। जब तक आपका जीवन है तब तक आपका विकास होता रहता है। आप पता चलता है कि बुढ़ापे में ये सोचते हो कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, सीख सकते हो, लेकिन बुढ़ापे में ये सोचो कि मेरी हाइट बढ़ जाए, एक निश्चित उम्र के बाद ही सोच लो, एडोलसेंस के बाद ही सोच लो, तो क्या बढ़ जाओगे? नहीं बढ़ पाओगे, है ना। लेकिन बुढ़ापे में आप ये सोचो कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, सीख लोगे। आप ये सोचो मुझे राइटिंग अच्छी करनी है, आप कर लोगे। आप ये सोच लो कि मुझे लैंग्वेज अच्छी करनी है, भाषा विकास करना है, तो कर लोगे, है ना। आप ये सोचो कि मुझे जो है सामाजिक बनना है, सोशल बनना है, अच्छा सोशल वो बनना है, सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनना है, तो बन जाओगे। ठीक है, आपने किसी भी एक पक्ष में अगर आप विकास करना चाहो तो हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि उसमें संभावना है ना। लेकिन क्या वृद्धि में संभावना है? नहीं है। वृद्धि में कोई संभावना नहीं है, क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद वो तो रुक जाती है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा प्रयास भी अगर आप तभी करो उसी समय जब वो पीरियड चल रहा हो, कुछ टैबलेट्स, मेडिसिन या फिर योगा एक्सरसाइज करके कोई कोई लटक लटक के अपनी हाइट बढ़ाता है, या फिर सर के बल मतलब उल्टा खड़ा होकर अपनी हाइट बढ़ाता है, तो वो मतलब ताम झाम जो करते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, तो वो अलग कहानी है। ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो यही है कि एक समय के बाद में आप जाएगी, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहेगा। चलो, थोड़ा सा यहाँ पर जो है लंबा भाषण नहीं करते हैं। ठीक,
तो आपने समझ लिया ये वाली बात। अब देखो यहाँ पर मैं आपको जो समझाना चाह रही थी वो ये पॉइंट है कि जो इससे पहले हम ये समझेंगे कि जो वृद्धि है ना, जैसे हम यहाँ पर ये जो विकास है, ठीक है, ये है विकास। तो विकास क्या है? ये है वृद्धि, ये विकास का ही एक पार्ट है। मतलब बच्चे का जो नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक और संवेगात्मक जितने भी सारे पक्ष हैं, उन पक्षों में से एक शारीरिक पक्ष है, और वो उसी के अंदर जो है हम सम्मिलित करेंगे, जिसे हम कंप्लीट रूप से जो है विकास कहेंगे। ठीक है, कंप्लीट रूप से, यानी कि वृद्धि सिर्फ एक पक्ष होने के बावजूद भी विकास का ही एक पक्ष है, अलग नहीं है, ये एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बात समझ गए भाई? हम बच्चे के शरीर के विकास को उसके अन्य विकासों से कैसे अलग कर सकते हैं, है ना? वो भी तो उसी में काउंट होगा ना। तो आप समझ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं, अब देखते हैं इसके डिफरेंस को, अंतर से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इतना आपने समझ लिया होगा, आप फटाफट आप समझ जाएंगे, अब कोई देरी ही नहीं लगेगी। इसमें अंतर की हम बात करें तो जो वृद्धि होती है, वृद्धि क्या है? क्रमहीन एवं अनियमित होती है, यानी कि क्रमहीन है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, और ये क्या है? ये अनियमित है, ये रेगुलर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कभी आपकी हाइट बढ़ जाएगी तो कभी आपका वेट बढ़ेगा, है ना? तो ये क्या है? क्रमहीन है और अनियमित है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन विकास क्या है? मैंने अभी आपको बताया है। विकास क्या है? क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा और ये व्यवस्थित होता है, ये सिस्टमेटिक होता है। ये विकास क्या है? सिस्टमेटिक है, क्रमबद्ध तरीके से जो है सीक्वेंस से चलता है। सीक्वेंस में कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा पहले बोलना सीखेगा, है ना? बच्चा पहला क्या है? उसका भाषा विकास होगा, फिर वो स्कूल में पड़ोस में स्कूल में जाएगा तो उसका कौन सा विकास होगा? उसका सामाजिक विकास होगा। धीरे धीरे उसका जो है नैतिक विकास होता है, धीरे धीरे संवेगात्मक विकास होता है। तो ये एक जो है सीक्वेंस में चलता रहता है, इस वजह से उसको क्या है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित कहा गया है, सिस्टमैटिक है। ठीक है, सिस्टमैटिक है। वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? केवल बाह्य, केवल बाह्य, एक्सटर्नल मैंने आपको समझा ही दिया था। लेकिन विकास क्या है? क्योंकि इसमें शारीरिक पक्ष भी आ गया, अब आपको ध्यान देना है, इसमें शारीरिक पक्ष भी आ गया, इसीलिए ये बाह्य तो हो ही गया है, लेकिन ये आंतरिक भी हो गया, क्योंकि इसमें अन्य पक्ष भी तो है ना जो दिखाई नहीं देते। भाई आप देख सकते हो क्या? आप ये देख सकते हो क्या कि बच्चा कितना सामाजिक है? वो दिखेगा नहीं, वो आप उसको ऑब्जर्व जरूर कर सकते हो, आप उसका अवलोकन जरूर कर सकते हो कि बच्चा कितना जो है सामाजिक है, बच्चा कितना नैतिक है। आप उसे देखकर तो समझ सकते हो, लेकिन उसे ये नहीं कह सकते कि अरे इसको विकास कितना हो गया, अरे ये कितना जो है नैतिक बन गया, है ना? मतलब पहले तो ये इतना था, अब ये इतना नैतिक बन गया, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। तो जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ वो उसका अवलोकन आप करके मतलब एक आइडिया के हिसाब से बोल सकते हो कि हाँ पहले ये इतना समझदार नहीं था, अब तो ये समझदार हो गया है। ठीक है, वृद्धि क्या है? एक समय के बाद में जो है रुक जाएगी, नो डाउट। ठीक है, लेकिन विकास क्या? जीवन पर्यंत जो है चलता रहेगा, मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक। हम्म, वृद्धि क्रमहीन होती है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है, वही मतलब हमारा पहले जो है कभी लंबाई बढ़ेगी तो कभी भार बढ़ेगा, तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। विकास क्या है? एक निश्चित क्रम है। विकास का क्या है? एक निश्चित क्रम है। अपना आप मानसिक विकास करना चाहो, अपना सामाजिक विकास करना चाहो, जिस क्षेत्र में भी आप विकास करना चाहो, जिस समय चाहो, जिस समय चाहो उस समय आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई आयु का, एज का कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, आप जिस समय चाहो, आपका मूड जिस समय मतलब किस चीज़ को करने का बन जाए। मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे जो है बहुत से लोग जो है अ, एक एज के बाद में शॉर्ट हैंड सीखते हैं। शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें जो ट्रांसलेटर लोग मतलब सीखते हैं, जिसमें वर्डों को बहुत छोटे छोटा, सिर्फ इतने मतलब उसमें सांकेतिक भाषा उसको बोलते हैं, इतने उसमें मतलब लिख दिया जाता है। उस पूरे वर्ड उस पूरी मतलब इस तरीके के साइन का मतलब बहुत लंबा होता है। ठीक, तो ये है चीज़ें। ठीक, अब देखो मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे आप क्या करो कि आप कोई कोई बच्चा बचपन से ही साइकिल चलाना सीख ले, लेकिन कोई कोई हमारी जैसी एज में आने के बाद में सीखता है। तो वो क्या है? एक स्किल्स है, स्किल आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है ना? तो ये जो विकास है, अन्य जितने भी हम पक्ष है, ये स्किल से रिलेटेड होते हैं कि आपका जो शरीर है वो अपने आप नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बाकी चीज़ें आप अपने आप बढ़ा सकते हो।
तो अगर आपका इस एज में साइकिल सीखने का, बाइक सीखने का मन करे तो आप सीखोगे ना। ऐसा तो नहीं कि भई अब नहीं सीख सकते, है ना? तो सीख लोगे, ठीक। वृद्धि को मापा जा सकता है, बिल्कुल भई जो चीज़ दिख रही है, वेट है, हाइट है, उसको मेज़र तो कर ही सकते हैं ना, जैसे लंबाई, चौड़ाई, वज़न आदि। और विकास जो है मानसिक विकास के अलावा, यानी कि मानसिक विकास में जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें हम आईक्यू टेस्ट करके बता सकते हैं कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है और कितना नहीं है। साइमन और बीने के द्वारा जो दिया गया था, तो उसमें हम बच्चे का आईक्यू लेवल टेस्ट कर सकते हो, बता सकते हैं कि बच्चा कितना माइंडेड है। लेकिन क्या इसके अलावा अन्य जो पक्ष है, उन पक्षों को आप कह सकते हो क्या कि बच्चा कितना सामाजिक है, बच्चा कितना नैतिक है, बच्चा कितना जो है संवेगात्मक है? नहीं, क्योंकि उनको मेजर कैसे करोगे? कैसे करोगे? नहीं कर पाएँगे। भाई नहीं कर पाएँगे तो वो मेज़रेबल नहीं है, ठीक है? तो विकास का सिर्फ़ एक पक्ष तो हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, जिसे हम मानसिक विकास कहते हैं, बाकी हम मेज़र नहीं कर सकते, तो ये आपको ध्यान देना, ठीक? वृद्धि केवल परिमाणात्मक है, यानी कि ये क्वांटिटेटिव है। इसको परिमाणित हम कर सकते हैं ना, माप सकते हैं। तो परिमाण मतलब जो परिमाण है, जो मतलब माप है ना? तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं। इसको परिमाणात्मक बोलेंगे, क्वांटिटेटिव बोलेंगे, इतनी क्वांटिटी में मतलब जो है बच्चे का वेट है, ठीक? लेकिन जो विकास है वो, क्योंकि इसमें शारीरिक पक्ष भी है, तो परिमाणात्मक के साथ-साथ में गुणात्मक भी हो जाता है। बच्चे के जो जो कल्चरल या फिर जो है इमोशनल जो पक्षों में वृद्धि हो रही है, उसके अच्छी-अच्छी मतलब स्किल्स डेवलप हो रही है, तो अच्छे-अच्छे गुणों का विकास होता है, तो वो गुणों में वृद्धि है। ये शरीर में वृद्धि है, ये गुणों में वृद्धि है, आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो वृद्धि क्या है? जो है बच्चे का शरीर बढ़ना, और विकास क्या है? बच्चे के गुणों का बढ़ना, ठीक? आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, आगे समझे। 7 पॉइंट है कि वृद्धि जीव कोशिकाओं पर आधारित होती है जो शरीर का निर्माण करती है। आपकी सेल्स मतलब बढ़ रही है तो आपका शरीर बढ़ जाएगा, आपकी सेल्स नहीं बढ़ती हैं तो बहुत बहुत बच्चों का जो है मतलब शरीर छोटा रह जाता है, ठीक है। विकास संगठनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि विकास सभी मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संज्ञानात्मक विकास का संगठन है। वही देखो, अगर हम विकास की बात करें तो क्या होता है कि बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे का नैतिक विकास, बच्चे का बौद्धिक विकास, बच्चे का संवेगात्मक विकास, बच्चे का नैतिक, संज्ञानात्मक, ये सब क्या है, मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं, एक संगठन बना रहे हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि विकास संगठनात्मक है, ठीक है। समझ गए। वृद्धि होने पर अर्थात बच्चे लंबाई, आकार, भार बढ़ने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी। कहने का मतलब यहाँ पर है कि वृद्धि तो हो गई, यानी कि बच्चा है सिर्फ 8 साल का, है ना? बच्चा है 8 साल का, लेकिन वो ग्रो कर गया कितने साल के, मतलब अभी बच्चा क्या है, सिर्फ 8 साल का है ना? सिर्फ उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए थी, अगर वो 8 साल का, इतनी होनी चाहिए थी, है ना? लेकिन वो इतना लंबा हो गया, यानी कि वो अभी ऐसा लगता है कि बच्चा जो है 12 साल का है, बच्चा जो है 12 साल का हो गया, लेकिन है अभी एक्चुअली कितना, कि 8 ही साल का है, ठीक है। अभी एक्चुअली है कितना, 8 ही साल का है, यानी कि उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी हो गई। तो ये 8 साल का जो बच्चा है, ये 8 साल का जो बच्चा है, ठीक है, और ये जो 12 साल का बच्चा है, जो 8 साल में ही 12 के जो है इक्वल हो गया है, तो ये बताओ कि ज़रूरी है कि इसका जो शरीर बढ़ गया है तो इसकी जो है अक्ल भी बढ़ गई, ये सामाजिक भी उतना बन गया, ये नैतिक भी उतना बन गया जितना कि एक 12 साल का बच्चा होता है? ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि इसमें बौद्धिक विकास भी उतना ही हो, सामाजिक विकास भी उतना ही हो, ऐसा होता नहीं है ना। बहुत बच्चे आपने देखा होगा जल्दी-जल्दी मतलब बढ़ जाते हैं, लेकिन उसमें इतनी समझदारी आपको देखने को नहीं मिलती, है ना? तो पता चलता है कि ये बहुत छोटा है, शरीर से देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? वो इसीलिए नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं कि बच्चे में वृद्धि होने पर विकास हो। ये संभव नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोई-कोई बच्चा जल्दी मैच्योर हो जाता है, जैसे ही मतलब उसका शरीर बढ़ रहा है वैसे उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये रेयर है ना? लेकिन इसके अपोजिट हम देखें तो बच्चों में वृद्धि न होने पर भी विकास होगा,
इसका मतलब क्या है कि कोई कोई बच्चा बहुत छोटा रह जाता है, उसकी हाइट बहुत कम रह जाती है। एक लड़की है, वो 1.5 फुट की, कितने फुट की है, वो दुनिया में सबसे छोटी बच्ची है, क्या नाम है उसका, है ना। तो वो बहुत छोटी है मतलब, लेकिन वो मैच्योर है, समझदार है। तो कोई कोई बच्चा आपकी क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा कि उसकी हाइट बहुत कम होगी। मेरी क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे हैं। 9th क्लास का एक बच्चा है कि उसकी हाइट बहुत ही मतलब इतनी है, बहुत बहुत छोटी है, ये बहुत कम है। तो देखने से ऐसा लगता है कि वो 6 क्लास का है, ठीक है। और लेकिन अगर उसकी मैच्योरिटी लेवल देखें, उसकी स्किल्स देखें, याद करने की, बोलने की, चीज़ों को समझने की, बात करने की अगर देखें, तो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग उतना ही मैच्योर। तो इसीलिए कहा जाता है कि शरीर की वृद्धि नहीं भी हो तो विकास ज़रूर निश्चित तौर पर हो। तो विकास क्या है, रुकेगा नहीं, वो अपनी स्पीड से होगा। वृद्धि नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि विकास रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप समझे होंगे। ये है एक नंबर जिससे आप डायरेक्ट जो है हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर है। इसमें हमने समझा आज जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट को। तो कहीं भी कोई आपको कोई चूक या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी लोगों को भी शेयर कर देना। ठीक, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। टेक बाय।